हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति क्या होता है। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अब ये नंबर लाइन में ये जो नंबर है 1 2 3 4, ये कौन सा संख्या है? तो ये हमारा संख्या है प्राकृत यानी नेचुरल, प्राकृत संख्या यानी ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनिटी तक, अनंत तक। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद भी और क्या होता है, अगर हम इसमें जीरो को जोड़ देते हैं, जीरो को जोड़ देते हैं तो क्या होगा हमारा, जब जीरो जुड़ जाएगा उसमें तो ये हमारा संख्या हो जाएगा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, जैसे वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 और डैश डैश अनंत तक। और प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो 1 से शुरू होती है अनंत तक। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स नेचुरल नंबर और होल नंबर। उसके बाद इधर कुछ संख्याएं बच जाती है। ठीक है, जब हम इसमें इन संख्याओं में हम जब निगेटिव जोड़ देते हैं, निगेटिव, ये जो निगेटिव टर्म है इसको जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या, कैसे, ये क्या होगा, ये होगा हमारा जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 इधर डैश 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 अनंत तक। ठीक है, अब फ्रेंड्स और क्या है, उसके बाद ये नंबर सिस्टम में आप लोग पढ़े होंगे कि क्या होता है कि दो संख्याओं के बीच में भी बहुत सारी संख्या होती है, और जिसे हम लोग जैसे मान लीजिए ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या हुआ। तो ये अगर कोई किसी संख्या को इस रेखा पे हमको प्रदर्शित करना है, नंबर लाइन पे डिनोट करना है, तो मान लीजिए इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 1/4 4/1 2 3 4 5 6 7 8 4/8 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 4/8 लिख सकते हैं। इसको हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स तो उसके बाद क्या हुआ, इंटीजर्स। इंटीजर्स में जब इसको जोड़ा गया, फ्रैक्शन भिन्न को जोड़ा गया। ठीक है, इंटीजर्स में जब हम लोग भिन्न को जोड़े तो भिन्न को जोड़ने पर हमारा क्या आया, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, रेशनल नंबर हमारा जैसे वैसा नंबर जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी वैसा नंबर जिसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, वैसा नंबर जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q हमारा क्या होना चाहिए, Q हमारा पूर्णांक संख्या होना चाहिए, यानी इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स, इसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग होल नंबर को क्या चीज से डिनोट करते हैं, W से लिखते हैं, और प्राकृतिक संख्या को N से लिखते हैं। जहां Q कौन सी संख्या होना चाहिए,
पूर्णांक संख्या होना चाहिए, यानी इंटीजर z। और एक और बात, q जहां पे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर p/q, यानी p/q के रूप में हमको लिखना है। तो किसी भी संख्या को हम लोग अगर -4 को p/q के रूप में लिखना हो तो -4 को p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? -4/1। -1 को लिखना है -1/1। 2 को लिखना है 2/1। जैसे ये जो लिखे हैं 1/2, 1/2 भी हमारा परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा गया है, जहां पे q क्या है? हमारा इंटीजर्स है, पूर्णांक संख्या है 2, और ये 0। जैसे मान लीजिए 1/0, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 0 है। 0 q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, परिमेय संख्या के बाद हमारा क्या आता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम लोग किसे कहते हैं? जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2, इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। √3, इसको भी नहीं लिख सकते हैं। √5, इसको भी नहीं लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे √4 ये नहीं होगा। क्यों? √4 बराबर क्या होता है? 2 होता है। 2 होता है, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हमारा नहीं होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अपरिमेय और परिमेय, जब परिमेय और अपरिमेय यानी रेशनल और इरेशनल नंबर को हम लोग जब ऐड कर देते हैं तो ये हमारा क्या बनता है? एक रियल नंबर बनता है। रियल नंबर यानी रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या। जब दोनों को ऐड कर देंगे, रेशनल और इरेशनल को, तो हमारा ये रियल नंबर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम देखें क्या? हमने देखा कि ये हमारा पूरा एक रियल नंबर होता है। ये हमारा क्या हो गया? रियल नंबर। ये हमारा रियल नंबर हो गया, ठीक है। इसमें जो होता है हमारा 2 भाग होता है। एक रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर। कौन सा होता है? एक रेशनल और एक इरेशनल, ठीक है। उसके बाद हमारा रेशनल में क्या होता है हमारा? एक ये होता है, ये क्या हो गया हमारा? इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद हमारा क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर के बाद क्या होता है फ्रेंड्स? हमारा नेचुरल नंबर। तो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा? यहां से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि जो सभी नेचुरल नंबर होती है, यानी सभी प्राकृत संख्या जो होती है, वो होल नंबर होती है, पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। और सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, इंटीजर्स होती है, ठीक है। इंटीजर्स को हम लोग z से लिखते हैं, इसको हम लोग w से, और इसको n से, ठीक है। तो यहाँ पे और सभी इंटीजर्स जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। और सभी रेशनल और इरेशनल को मिलाकर हमारा क्या बनता है? रियल नंबर बनता है। तो इसका एग्जांपल जैसे 1 2 3
और इसमें हम लोग जब 1 2 3 में हम क्या जोड़ दे रहे थे, 0 को जोड़ दे रहे थे, तो हमारा क्या बन जा रहा था, ये होल नंबर हमारा बन जा रहा था। और होल नंबर में हम लोग क्या जोड़ रहे थे, माइनस वाले संख्या, यानी जितने भी निगेटिव नंबर्स थे उसको हम लोग जोड़ दे रहे थे, तो क्या बन जा रहा था हमारा, ये इंटीजर, पूर्ण संख्या नहीं, इंटीजर, सॉरी ये रेशनल नंबर है, इंटीजर्स, ये हमारा इंटीजर्स पूर्णांक संख्या बन रहा था। और जब हम इसे वैसे नंबर जिसको हम रेशनल नंबर कहते थे, जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते थे, P बटे Q के रूप में, जहां पे Q क्या होता था, Q बराबर where Q is equal to not equal to 0 and Q बराबर Z, यानी Q इंटीजर्स हमारा होना चाहिए, जैसे 2 बटा 4, 3 बटा 5, 4 बटा 2, 4 बटा 1, 1 बटा 1, 2 बटा 1, और इरेशनल जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते थे, √3, √5, √7, ठीक है, पाई, ठीक है, पाई को हम लोग नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर 22 बटा 7 लिखना हो तो 22 बटा 7 हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख पा रहे हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स एक और बात कि इंटीजर्स में क्या हम लोग ऐड कर रहे थे, यानी हमारा जो ये नंबर लाइन था यहाँ पे -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है, ये जो हमारा नंबर था, तो ये तो हमारा यहां तक हमारा क्या था, नेचुरल था, यहां तक हमारा होल था, और जब पूरा को मिला रहे थे तो हमारा इंटीजर्स बन रहा था। और जो ये इंटीजर्स होता है, ये इंटीजर्स हमारा दो भाग में बटा हुआ होता है, एक निगेटिव इंटीजर्स और ये पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी ये ऋणात्मक पूर्णांक और ये धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और ये हमारा क्या होता था, धनात्मक पूर्णांक होता था, ठीक है। लेकिन अब एक सवाल आएगा, ये जीरो क्या होता है, जीरो भी अपने आप में एक पूर्णांक है, इसको क्या कहते हैं, जीरो इंटीजर्स कहते हैं, इसको हम लोग जीरो इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में क्लास 9th के जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है।